हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णिका भाग 2 के फ्रेंड्स ढाते विश्वास कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो लक्ष्मी फ्रेंड्स इसलिए पिछड़ गई क्योंकि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियाँ थी और गोद में एक बच्चा था तथा माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े से भरी एक बोरी थी, अतः इसलिए वह पिछड़ गई। इस कहानी में फ्रेंड्स बताया गया है कि उड़ीसा के एक गांव में जो दलई बांध के पास एक गांव था जहां पर लक्ष्मी का परिवार रहता था फ्रेंड्स, और लक्ष्मी का पति कलकत्ता नौकरी करता था। ठीक है, उस समय एक बार बाढ़ आता है और लक्ष्मी का पूरा परिवार फ्रेंड्स बिछड़ जाता है। उसी घटना को इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, लक्ष्मी इस कहानी की प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व पर कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ है। उसके व्यक्तित्व में क्या है फ्रेंड्स? कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ है। इसलिए क्योंकि वो जब से शादी कराकर आई है फ्रेंड्स, तब से सूखा और बाढ़ को झेल रही है, जिससे उसका साहस बरकरार है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है, अर्थात खेत है। ठीक है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि गांव के लोगों को अपने ज़मीन से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जिस कारण से वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। अच्युत जो है फ्रेंड्स वो लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, जिसको गांव की भलाई में उसने लगा दी, क्योंकि एक संपूर्ण भारतीय नारी थी फ्रेंड्स। उसके हृदय में मातृत्व की जलधार बहती है। ठीक है, अच्युत के लिए तो उसने विलम्ब किया ही मुक्षों पर जगाने पर एक मुर्दे को छाती से भींच लेती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बाढ़ आ जाता है तब उसकी नींद लग जाती है, जब पेड़ पर आती है, बाद में क्या देखती है फ्रेंड्स, एक मुर्दे को अपना उसका बेटा जो था फ्रेंड्स लक्ष्मी का, वो पानी में बह जाता है जो उसकी गोद में था। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा था। वो एक मुर्दे को अपने छाती से लगा लेती है फ्रेंड्स, वो अपना बेटा समझकर। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी मातृत्व भावना है उसके हृदय में। इस प्रकार फ्रेंड्स लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस की अच्छा मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को साथ ले आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर देगा फ्रेंड्स, कहानी में उल्लिखित ठीक है उपयुक्त उक्ति सत्य है, क्योंकि तूफान के बाद सूखा आया और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले न आकर के फ्रेंड्स अपने संगी साथियों को भी साथ ले आती है। क्योंकि पहले सूखा आया, फिर बाढ़ आया, फिर सूखा आएगा, फिर बाढ़ आएगा, फिर सूखा आएगा फ्रेंड्स, फिर बाढ़ आएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ लोग रास्ते में ही बह गए फ्रेंड्स, और स्कूल भी पानी से भर गया जहाँ पर लोग थे। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वाले की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। लक्ष्मी क्या थी फ्रेंड्स, उसी बाढ़ के पानी में इस तरफ से बाढ़ का पानी था, तो एक पेड़ था, उसी पेड़ पर इस तरफ से लटक गई थी फ्रेंड्स लक्ष्मी। आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। तो चंडेश्वरी चबूतरा की पानी भी भर गया था। वहाँ पर एक मंदिर था फ्रेंड्स चंडेश्वरी चबूतरा जी का, वो भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी फ्रेंड्स। इस विवक्षा से गांव का विनाश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। अब लोगों को देवी देवता पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि देवी देवता चंडेश्वरी चबूतरा जी का भी मंदिर फ्रेंड्स क्या हुआ, पानी से भर गया। और भी वहाँ पर एक मंदिर था, वो भी भर गया, जिससे फ्रेंड्स उस गाँव के किसी भी लोगों को देवी देवता वहाँ की रक्षा नहीं कर सके। तो इसलिए फ्रेंड्स अब लोगों का देवी देवता पर से विश्वास अब हट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी फ्रेंड्स। दीन मतलब होता है गरीब महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उसमें बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था, क्योंकि
बहुत कम पैसा भेजता था फ्रेंड्स, जिसमें बहुत मुश्किल से उसका क्या होता था, भरण पोषण होता था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें अनाज ही नहीं उत्पन्न होता था। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके अपना जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियाँ और 1 नन्हा मुन्ना, और अपने का स्वयं भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी फ्रेंड्स। अतः उसका पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, आप छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि इसके देखिए 2 बेटियां हैं, 1 बेटा और 1 और नन्हा मुन्ना बेटा, अर्थात टोटल 4 बेटे हैं। एक गरीब परिवार में फ्रेंड्स कहाँ से 4 लोगों की रोजी रोटी चलेगी? तो गरीबी कहीं ना कहीं हमें और गरीबी बना रही है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम कीजिए, जनसंख्या कंट्रोल करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा 7 कोड़ी हेता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके, ठीक है फ्रेंड्स, हर समय बेसहारा बना देता है। वहाँ के लोगों को क्या बना देता है फ्रेंड्स? बेसहारा बना देता है। महानदी का जो हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित फ्रेंड्स पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते हैं तथा सूखे में बिचई तक सूख जाते हैं फ्रेंड्स। और बाढ़ में असंख्य धन जन की क्या होती है? हानि हमेशा होती रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ढहते विश्वास कहानी का जो शीर्षक है फ्रेंड्स वो सार्थक है? अगर सार्थक है तो विचार करें कैसे। तो उत्तर हो जाएगा, घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखक ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, वहाँ पर बलि दी जाती थी फ्रेंड्स, कि गांव में कोई भी विपत्ति या अकाल न पड़े। पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी भी कोई उनकी सहायता नहीं कर सके। अब लोगों का किसी पर भरोसा नहीं रहा गया फ्रेंड्स, क्योंकि देवी देवताओं से विश्वास उठने लगा है। अतः इस कहानी का जो शीर्षक है फ्रेंड्स वो बहुत ही सटीक और सत्य है, सार्थक है। तो इसका शीर्षक फ्रेंड्स ढहते विश्वास ही होना चाहिए, जो बहुत ही सटीक और सार्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार के यहाँ कुछ छिटपुट का काम करके फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि का छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता था फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ खेतों में नमी ही नहीं होती थी। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी कि इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर क्या कर रहा फ्रेंड्स, उस बांध की रक्षा में सब संलग्न थे। वहाँ पर फ्रेंड्स एक गुणनिधि नाम का व्यक्ति था, वो वहाँ का जो क्या करता, बांध बनाने में लोगों को सहायता कर रहा था और एक मोटिवेट कर रहा था, लोगों को बांध बनाने के प्रति जागरूक कर रहा था। आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। लक्ष्मी भी अपने बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर रहती है। वो अपने लड़कियों को इसलिए भेजते फ्रेंड्स जिससे उसके गांव की रक्षा हो सके, ठीक है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चूड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। गाय बकरियां का पगाव खोल देते कि अगर बाढ़ आए तो ये सब अपना भाग करके अपनी जान बचा सके, क्योंकि आप फ्रेंड्स गाय को अपने सिर पर लाद करके कहीं नहीं स्थिर कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था फ्रेंड्स, और तब तक कि बाढ़ आ गई और शोर मच गया, ठीक है फ्रेंड्स। शोर मच गया, गुणनिधि काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था काम के प्रति, ठीक है। लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था फ्रेंड्स। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया, ठीक है फ्रेंड्स। और लक्ष्मी भी अच्युत को आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। मतलब चारों तरफ पानी फ्रेंड्स भर रहा था। यहाँ पर जितने भी इस तरह से पेड़ हैं ये सब इसको नदियाँ लील रही थी फ्रेंड्स, अर्थात नदियों के प्रकोप में सब डूबते चले जा रहे थे। आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक। शिव मंदिर के पास
पानी का भाव इतना बढ़ गया फ्रेंड्स कि लक्ष्मी बरगद की जो जटा थी वहीं उस पर लटक करके पेड़ पर चढ़ गई, नहीं तो आगे जाते जाते वो बह जाती फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए वो वहीं पर एक बरगद के वृक्ष की जो जटा निकली होती है फ्रेंड्स, इस प्रकार से उसको पकड़ कर वो लटक गई और वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार न सुनने वाला नहीं फ्रेंड्स, और टीले पर लोग अपनों की खोज कर रहे थे कि हमारे भैया आए कि नहीं, हमारे मम्मी आई कि नहीं, हमारे पापा आए कि नहीं। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा जो लड़का था फ्रेंड्स, जो गोदी में था, वो लापता हो गया था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला उसका कोई नहीं था, ठीक है। अतः लोगों का विश्वास फ्रेंड्स देवी देवताओं से उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जा रहे थे। क्योंकि हम आपको बताया फ्रेंड्स, वहाँ पर हर साल बकरी की बलि भी दी जाती थी। तो गांव में लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी, मतलब कोई नहीं दिखाई दिया उसको फ्रेंड्स। फिर भी एक शिशु शव को उसने अपने पेड़ की तने पर से उठा लिया और अपने सीने से भींच लिया, अर्थात फ्रेंड्स वो अपने सीने से लगा ली। जबकि वो एक मरा हुआ किसी दूसरे का पुत्र था फ्रेंड्स, उसको अपना पुत्र समझ करके उसको अपने सीने से लगा ली, और वो शव जो था फ्रेंड्स वो उसके पुत्र का शव नहीं था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लक्ष्मी जो थी एक कैसे मातृत्व भावना से, मतलब कि अपने आप में एक पूर्ण थी भारतीय नारी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।